नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका रजनी उपाध्याय और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हमने अपने पिछले सेशन में स्टार्ट किया था अपनी हिंदी की द्वितीय पाठ्य पुस्तिका वितान भाग 1 का चैप्टर 3 आलो अंधारी, और जिसका अर्थ मैंने आप लोगों को बताया था अंधेरे से उजाले की तरफ। तो यहाँ पर लेखिका है बेबी हलदार और लेखिका की स्वयं की आत्मकथा उन्होंने इस पाठ में लिखी है। आत्मकथा तब से लेकर जब से उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया था, विवाह के बाद वो अपने 2 बच्चों के साथ एक किराए के कमरे में अकेली रहती थी, तो किस तरह से वो अपना और अपने छोटे छोटे बच्चों का भरण पोषण करती थी, किस तरह से वो अपना जीवन व्यापन कर रही थी और किस तरह से समाज के जो ये ताने हैं वो सह रही थी कि तुम अकेले कैसे रह लोगी, तुम्हारा जो स्वामी है वो कहाँ रहता है, तुम्हारा स्वामी तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता, या आदि आदि बहुत सारी चीजें महिलाओं को अक्सर समाज में जब इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि वो पति से अलग हो जाती हैं या और भी कोई सिचुएशन उनके जीवन में आ जाती है, तो इस तरह की चीजें उन्हें सुनने को देखने को मिलती हैं समाज में। तो इसी तरह की बहुत सारी चीजें जो लेखिका है बेबी हलदार जी, उनकी जीवन में भी आई और किस तरह लोगों के घर में काम कर करके उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया, उन्हें अच्छी शिक्षा दीक्षा दी और कैसा उनका आगे का जीवन रहा। इसके लिए हम आज उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करेंगे आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो हमारे पिछले सेशन में हमने लेखिका के जीवन से जुड़ी हुई जो शुरुआत की जो बातें थी कि किस तरह से उनका वो अपने पति से अलग हुई और फिर वो तातुश के घर में, बहुत सारे लोगों के घर में उन्होंने काम किया, वहां जाकर अपने बच्चों का के पालन पोषण के लिए उन्होंने पैसे कमाए और अपने घर का किराया वो चलाती थी। तो उसके बाद जब वो तातुश के घर में गई, तो तातुश के घर में जाकर क्या उनके जीवन में परिवर्तन आया, किस तरह से उन्हें बहुत सारी चीजें वहां पर सीखने को, समझने को, जानने को मिली और बहुत सारे रिश्ते भी उनके वहां पर बने। जैसे कि यहाँ पर तातुश ने उनसे कहा था कि तुम मुझे अपना पिता समझो, यानी कि अपने पिता के समान तुम मुझे समझ सकती हो, तुम बिल्कुल भी अकेला अपने आप को मत समझना, मैं तुम्हारा पिता भी हूँ, मैं तुम्हारा भाई भी हूँ, मैं तुम्हारी माता भी हूँ और तुम्हारा बंधु और सखा भी मैं ही हूँ। तो इस तरह से तातुश की इन बातों का लेखिका पर बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। वो जानती थी कि तातुश जो है उनसे बहुत प्रेम करते हैं, उनसे बहुत स्नेह करते हैं। वो कहते थे कि तुम मेरी बेटी के समान हो और मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों तुम्हारे भाई के समान है। तो बेबी को यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक प्यारा परिवार मिला। और फिर जब बेबी ने उनको अपने बच्चों के बारे में बताया, जब उन्होंने पूछा कि तुम्हारे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, तो बेबी ने कहा नहीं, पढ़ाना तो चाहती हूँ लेकिन नहीं पढ़ा पाती, मजबूरी बस। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरी जान पहचान का एक स्कूल है, तुम वहां पर सुबह बच्चों को छोड़ के आओ, दिन तक यहाँ पर काम करो और दिन में अपने बच्चों को अपने साथ घर लेते हुए चली जाना। फिर लास्ट में जब हम जो अंतिम कुछ पंक्तियां थी जहां पर हमने कहा कि तातुश किस तरह से लेखिका से कहते हैं कि तुम पराई नहीं हो और तुम कोई भी व्यवहार जो तुम्हारा है, तुम ये मत सोचना कि तुम यहाँ पर अकेली हो, तुम पराई हो, तुम मेरी बेटी के समान हो और तुम मेरी लड़की हो और जो मेरे 3 लड़के हैं वो तुम्हारे भाई हैं। तो कोई भी बात जो तुम मुझसे अपनी कोई भी बात, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। और यहाँ पर तातुश को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आया जब लेखिका ने यानी कि बेबी ने अपना जो घर है वो चेंज कर दिया था, घर बदल दिया था। तो तातुश उनसे नाराज हो गए और ये बात तातुश को सुनील से पता चली, यानी कि सुनील जो लेखिका की जो मेम साहब थी जहाँ पे वो काम करती थी, उससे पहले उनके घर के पास ही रहता था और
जब वो लेखिका से मिलने के लिए यानी कि बेबी से मिलने के लिए उनके घर पर गया तो देखा कि उन्हें वहां पर पता चला कि उसने तो कमरा बदल दिया है। तो इस पर जो तातुश है वो नाराज हुए। उन्होंने कहा कि क्या तुम अपनी परेशानी मुझे नहीं बता सकती थी, तुमने ये सारी चीजें मुझे क्यों नहीं बताई। तो तब आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम पढ़ेंगे कि जब तातुस के पूछने पर कि वह ऐसा क्यों सोच रहा है, सुनील ने कहा था कि बेबी अब यहाँ नहीं रहती जहाँ पहले रहती थी, इसीलिए मैंने सोचा कि वह शायद अब आपके पास काम नहीं करती। सुनील ने तातुस से पूछा कि क्या बेबी अब आपके घर पर काम नहीं करती, क्योंकि वो वहां नहीं रहती जहाँ पहले रहा करती थी। तो अगर तातुश कहते हैं अगर सुनील नहीं बताता तो मुझे कुछ पता नहीं चलता और मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा सचमुच मुझसे अन्याय हुआ है। वह थोड़ी देर में मेरे चेहरे की ओर देखते रहे और फिर पूछा, अभी जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम क्या कर रही थी। मैं बोली, ऊपर डस्टिंग कर रही थी। वह बोले, तो जाओ अपना काम करो। मैं डस्टिंग करने ऊपर चली गई। लेखिका कहती हैं, बेबी हलदार जी कहती हैं कि उन्होंने जब मुझे बुलाया था तो मैं उस टाइम पे डस्टिंग कर रही थी ऊपर वाले कमरे में, और वहां पे कमरे में 3 अलमारियां जो थी वो किताबों से भरी थी। और लेखिका कहती हैं, बेबी हलदार जी कहती हैं कि उन्हें देखकर हमेशा मेरे मन में यह बात उठती कि कौन पढ़ता होगा इन्हें। इनमें बंगला की भी काफी किताबें थी और कभी कभी मैं 1-2 किताबें खोलकर देखती भी थी। और एक दिन मैं उसी कमरे में डस्टिंग कर रही थी कि तातुश वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि मैं बंगला की कोई किताब को उलट पुलट रही हूँ और उस दिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब मैं सवेरे काम पर आई तो और चाय बनाकर उन्हें देने गई तो उन्होंने पूछा, तुम कुछ पढ़ना लिखना जानती हो। सुनकर मैं मन मसोस कर रह गई। तो क्योंकि जब लेखिका को यानी कि बेबी हलदार को कमरे में जो पुस्तकें थी उनको पलटते हुए देखा, उन पुस्तकों को अच्छे से ध्यान पूर्वक देखते हुए देखा, तो उन्होंने उस टाइम कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन उन्होंने पूछा कि क्या तुम कुछ पढ़ना लिखना जानते हो। और वो कहती है कि मैं इस बात को सुनकर मन मसोस कर रह गई और एक ऊपरी हंसी हंसकर जाने लगी, यानी कि कोई जवाब दिए बिना हल्की सी जो स्माइल थी उसे दिए बिना जाने लगी। उन्होंने फिर पूछा, क्या बिल्कुल नहीं जानती। मैं बोली, झूठ क्यों कहूं कि एकदम नहीं जानती, लेकिन वह जानना नहीं के बराबर ही है। तब उन्होंने पूछा, फिर भी कहाँ तक पढ़ी हो। मैं बोली, 6ठी 7वीं तक। जो बेबी जी थी हलदार जी, वो 6ठी 7वीं तक पढ़ी थी और उन्होंने कहा कि उतनी पढ़ाई किस काम की। मुझे लगा मेरी बात सुनकर तातुस कुछ सोचने लगे और उस दिन उन्होंने फिर से कुछ और नहीं कहा। अगले दिन जब मैं आई तो मुझे देखकर वो हंसने लगे। वैसे भी उनके चेहरे पर सब समय हंसी रहती थी। देखकर लगता कि उनके मन में गुस्सा है ही नहीं। बोलते भी तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता थे। उन्हें देखकर मुझे श्री रामकृष्ण याद आ जाते थे। मैं उनसे बात करने लगती, फिर वहां से उठने की मेरी इच्छा नहीं होती और एक दिन बातें शुरू हुई नहीं कि वह इधर उधर की न जाने कितनी बातें मुझे बताने लगते। तो तातुश की का व्यक्तित्व जो था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, बहुत ही ज्यादा प्यारा था। वो उनका जो फेस था वो बहुत ही ज्यादा स्माइलिंग था। वो हर समय मुस्कुराते हुए रहते थे और ऐसा लगता नहीं था कि वो कभी गुस्सा भी होते हैं। तो वो कहती थी कि जब वो कभी बात भी करते हैं तो बहुत धीरे धीरे बात करते हैं और अगर उनसे बात करने लगो तो वो बहुत सारी बातें आपको बता देंगे और आपको उनके सामने से उठने का मन नहीं करेगा। मैं तातुश के पास खड़ी यही सब सोच रही थी कि हठात वह बोले, अच्छा बेबी, तुम्हें किस लेखक का नाम याद है। मैंने उनकी ओर देखकर हंसते हुए झट से कहा, हाँ कोई तो है, जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर जी, काजी नजरुल इस्लाम, शरत चंद्र, सत्येंद्र नाथ दत्त और सुकुमार राय। मैंने इन लोगों के नाम लिए तो पता नहीं क्यों तातुश मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे आश्चर्य से ऐसे देखने लगे जैसे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा हो। कुछ क्षण बाद वह बोले, तुम्हें लिखने पढ़ने का शौक है। मैंने कहा, शौक होने से भी क्या, लिखना पढ़ना तो अब होने से रहा। उन्होंने कहा,
होगा क्यों नहीं, मुझी को देखो, अभी तक पढ़ता हूँ। तुम्हें क्या पता नहीं कि मैंने इतनी किताबें क्यों रखकर छोड़ी हैं? मैं पढ़ सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकती? उन्होंने कहा, फिर से कहा, तुम जरा मेरे साथ ऊपर चलो। फिर तातुश लेखिका को, बेबी हलदार जी को उसी कमरे में लेकर गए जहां पर अलमारी में बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। तो उन्होंने कहा, लेखिका कहती हैं कि वो मुझे ऊपर ले जाकर उन्होंने अलमारी से एक किताब निकाली और कहा, बताओ यह क्या लिखा है? मैंने देखकर सोचा, पढ़ तो ठीक ही लूंगी, फिर सोचा लेकिन गलती हो गई तो क्या? मैंने फिर सोचा, कह दूंगी मुझे पढ़ना लिखना एकदम नहीं आता। तातुश मेरे मुंह की ओर देखते जा रहे थे। उन्होंने कहा, पढ़ो ना, कुछ तो पढ़ो। मैंने तब बोल ही दिया, अमार मेये बेला, तस्लीमा नसरीन। तातुश बोले, तुम यही सोच रही थी ना कि कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी? मैं हंसने लगी। वह बोले, यह किताब तुम ले जाओ और घर पर समय मिले तो पढ़ना। अब तातुश ने उन्हें एक किताब दे दी। तो देखिए, जीवन में यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही प्यारी बात निकल कर आती है इस चैप्टर में, कि जीवन में अक्सर हम बहुत सारी चीजें अपने आसपास के लोगों से भी सीखते हैं। हमारे वातावरण का, हमारे आसपास के लोगों का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा और गहरा प्रभाव पड़ता है। वो आप इस पाठ को पढ़कर, अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं, अगर आप ध्यानपूर्वक समझ रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, जो लेखिका है बेबी हलदार जी हैं, अगर आप उनके बारे में शुरुआत से सोचें तो यहाँ पर शुरू में मैंने बताया था कि जिस तरह के झुग्गी झोपड़ी से, जिस तरह के गरीब परिवार से वो आती थी कि वहां पर कोई सभ्य जन और कोई बड़े घर के लोग झांकना भी उनको अच्छा नहीं लगता था। और उसके बाद फिर एक टाइम के बाद उनकी शादी हो जाती है, और वो भी केवल 5वीं, 6ठी या 7वीं तक की क्लास पढ़ने के बाद। और उसके बाद जब उनकी शादी हो गई, उसके बाद 2 उनके बच्चे होते हैं, और बच्चे हो जाने के बाद उनके पति उन्हें त्याग देते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो उनका जीवन काफी, उनके जीवन में काफी कुछ समाप्त हो चुका है, यानी कि अंदर से वो काफी टूट चुकी है। लेकिन वो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, अपने बच्चों को थोड़ी बहुत शिक्षा देने के लिए और उन्हें रहने की एक छत देने के लिए वो लोगों के घरों में जाकर काम करती है। लोगों के घरों में जाकर वो बर्तन धोती है, खाना बनाती हैं और घर के दूसरे बहुत सारे काम करती हैं, ताकि वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सके और उनके सर पर छत बनी रहे। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो जिस तरह की बातें यहाँ पर लोग उनके बारे में करते हैं, तो उनको पढ़ाने लिखाने के बारे में सोचना, या कोई सोचे कि वो पढ़े लिखे, क्योंकि उनके बच्चों तक की पढ़ने की उम्मीदें खत्म हो रही थी कि क्या केवल इस घर के कामों को करने से क्या उनके बच्चे खाने के अलावा और तन ढकने के अलावा और सर पर छत के अलावा क्या पढ़ भी सकते हैं? तो इस चीज तक की उम्मीद एक बार के लिए समाप्त होती जा रही थी। तो उनकी पढ़ाई के बारे में, यानी कि स्वयं बेबी हलदार की पढ़ाई के बारे में सोचना तो नामुमकिन ही था। लेकिन तातुश जो है उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बनकर आए, उनके जीवन को बदलने की एक बहुत बड़ी वजह बनकर आए, कि जब तातुश के घर में वो काम करने के लिए गई तो किस तरह से सबसे पहला तो उनका यहाँ पर उन्हें ये मिला कि देखिए, कोई किसी के घर में अगर काम करने जाता है तो लोग उसे बहुत ही ज्यादा तुच्छ नजरों से देखते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटी निगाहों से देखते हैं कि ये तो केवल काम करने वाला व्यक्ति है। तो सबसे पहले तातुश के घर में उन्हें वो सम्मान मिला, वो इज्जत मिली कि कोई भी उनके काम में कोई भी गलती नहीं निकालता था। पहले तो वो खुद ही एक्सपर्ट थी, लेकिन फिर भी क्योंकि अक्सर ये होता है कि कई बार काम वाले अच्छे होने के बावजूद भी घर के जो लोग होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं या बहुत ज्यादा उन्हें डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन तातुश के घर में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो बेबी के काम में नुक्स निकालता था या बेबी को हर बार टोकता था या उन्हें परेशान करता था। दूसरी सबसे बड़ी बात कि ऐसे घर में काम करने वाले लोगों के साथ रिश्ता जोड़ना, उन्हें अपने घर की बेटी बनाकर रखना, उन्हें वो सारे हक देना कि तुम मुझे अपना पिता, अपना भाई, अपना दोस्त, अपना बंधु, अपनी माता, सब कुछ मानकर अपनी सारी परेशानियां मेरे साथ शेयर कर
कर सकती हो, सारी दिक्कतें, और मेरे बेटों को तुम अपना भाई मान सकती हो। तो इस तरह के रिश्तों को देना तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। और उसके बाद उनके बच्चों के लिए स्कूल भेजाने का, बच्चों को स्कूल भेजने का प्रबंध करवाना, और फिर आज तो इतनी बड़ी बात कि वो स्वयं उसके अंदर की जो असल में जो उनके अंदर का एक व्यक्ति है जो टूट चुका है, जो अपने आत्मविश्वास को खो चुका है कि मैं शायद पढ़ भी सकती हूँ, या मैं शायद अपने जीवन में कुछ और भी कर सकती हूँ घर के काम करने के अलावा, जो ये सारी चीजें भूल चुकी थी, आज उसके अंदर उसकी जो असल आत्मा है उसको जगाने का काम यहाँ पर तातुश कर रहे हैं। तो तातुश ने उन्हें एक किताब दी, यानी कि उनके अंदर की जो असली उनकी जो प्रतिभा थी, जो वो कर सकती थी, उस चीज को जगाने का प्रयास किया। तो उन्होंने एक किताब उन्हें दी, और लेखिका कहती है कि मैं उस किताब को लेकर घर चली गई और रोज उसमें से 1-2 पेज पढ़ने लगी। मैं किताब लेकर पढ़ने बैठती तो आसपास के लोग देखकर आपस में न जाने क्या क्या बातें करते। तो जो लोग एक महिला को अकेले रहकर दूसरों के घरों में काम करता हुआ देखकर, अच्छे से अपने बच्चों का पालन पोषण करता हुआ देखकर ही जलते थे, तो आज वो महिला अगर पुस्तक पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है, तो लोग फिर से बहुत सारी बातें आपस में न जाने क्या क्या करते रहते थे। तो लेखिका कहती थी कि मैं उनकी बातों को अनसुना कर देती थी। किताब पढ़ने में मैं पहले मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे वो दूर होने लगी। किताब पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। कुछ दिनों बाद तातुश ने मुझे एक दिन पूछा, तुम जो किताब ले गई थी उसे ठीक से पढ़ तो रही हो? मैंने हाँ कहा तो वह बोले, मैं तुम्हें एक चीज दे रहा हूँ, तुम उसका इस्तेमाल करना, समझना कि वह भी मेरा ही एक काम है। क्योंकि अगर वो ये सोचती कि ये मेरे लिए दिया हुआ है तो शायद वो इस काम को नहीं करती। तो तातुश ने उन्हें ये कहकर वो काम करवाया कि ये समझना कि ये मेरा ही एक काम है, यानी कि तुम अपने लिए नहीं, मेरे लिए काम कर रही हो। मैंने पूछा कौन सी चीज? तातुश ने अपने लिखने की टेबल की ड्रॉर से एक पेन और कॉपी निकाली और बोले, इस कॉपी में तुम लिखना, लिखने को तुम अपनी जीवन कहानी भी लिख सकती हो। तो यहाँ पर क्योंकि तातुश ने उनसे कहा कि अभी शायद तुम्हारे पास, क्योंकि वो इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, वो इतनी ज्यादा उन्होंने दुनिया नहीं देखी थी, तो शायद उनके पास बहुत सारा शब्दकोश ना हो कुछ नया लिखने के लिए, कुछ नई चीज लिखने के लिए। तो तातुश ने उन्हें प्रेरित किया कि ये मेरा काम समझकर लिखो, कि ये मेरा काम है, ये काम तुम मेरे लिए कर रही हो। ये रहा आपका पेन और ये रही आपकी कॉपी, तो इस पर तुम, अगर तुम्हें कुछ और ना मिले तो तुम अपनी जीवन कहानी भी लिख सकती हो, यानी कि अपने जीवन की जो आत्मकथा है, अभी तक की तुम्हारे जीवन की जो कथा है उसको लिख सकती हो। होश संभालने से बात तक, अब तक की जितनी भी बातें तुम्हें याद आए, इन सब कॉपी में रोज थोड़ा थोड़ा लिखना। पेन और कॉपी हाथ में लिए मैं सोचने लगी, इसका तो कोई ठिकाना नहीं है कि जो लिखूंगी वह कितना गलत या सही होगा। तातुश ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, क्या सोचने लगी? मैं चौंक पड़ी। जब लेखिका कहती हैं, बेबी हलदार जी कहती हैं, तातुश ने उन्हें पेन और कॉपी पकड़ाकर कहा कि ये लो, इसमें अपने जीवन के बारे में तुम्हें जो भी याद आए, यानी कि जब से तुमने होश संभाला है उसके बाद क्या क्या तुम्हारे जीवन में घटित हुआ, क्या क्या तुमने अपने जीवन में सहा, क्या क्या तुम्हारे साथ हुआ, क्या क्या तुमने खुद से किया, स्वयं किया, तो वो सारी चीजें तुम इसमें लिख सकती हो। तो वो मन ही मन सोच रही थी कि लिखने के लिए तो लिख लेंगे, लेकिन क्या होगा कि कितना, वो नहीं पता कि कितना सही होगा, कितना गलत होगा। और फिर तातुश ने, जब वो यही सोच रही थी, तातुश ने अचानक पूछा कि क्यों, क्या हुआ, क्या सोचने लगी? तो लेखिका कहती है, मैं चौंक गई, फिर बोली, सोच रही थी कि लिख सकूंगी या नहीं। वह बोले, जरूर लिख सकोगी, क्यों नहीं लिख सकोगी, जैसे बने वैसे लिखना। क्योंकि उनका जो तातुश जो थे वो बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक उनके लिए साबित हुए। उन्होंने बहुत ही प्रेरणा दी उनको लिखने के लिए, उनको पढ़ने के लिए। तो अब लेखिका कहती है, मैं पेन और कॉपी लेकर मैं जब घर गई तो उस दिन 2-1 पेज रोज लिखने लगी।
लिखती थी और किताब भी पढ़ती थी। सवेरे काम पर आती तो तातुस पूछते कुछ लिखा या नहीं, और यदि मैं हाँ कहती तो वो बहुत खुश हो जाते और कहते तुम यदि रोज लिखोगी तो मैं तुम्हें और भी प्यार करूंगा। यानी कि वो अपनी बेटी की तरह उन्हें मानते थे और वो बहुत ज्यादा उनसे प्रेम और स्नेह करने लगे थे। वो कहते थे कि मेरे 3 बेटे हैं और चौथी तुम मेरी बेटी हो। तो और वो उनके किसी भी काम में कोई गलती नहीं निकालते थे और हमेशा उनके बच्चों की हेल्प करते थे, उनकी हेल्प करते थे। वो बोलते थे कि अगर तुम रोज लिखोगी तो तुम्हें मैं और ज्यादा स्नेह करूंगा और ज्यादा प्यार करूंगा। किसी किसी दिन लिखते पढ़ते इतनी रात हो जाती कि तब तक आसपास के लोग एक नींद सो भी चुके होते थे। नींद टूटने पर वे देखते कि मैं जगी हूं तो सवेरे कोई न कोई पूछ बैठता, बताओ तुम क्या इतना लिखती पढ़ती रहती हो? मैं कहती, ओह कुछ भी तो नहीं, मुझे उन लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती थी। देखिए ये भी एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि आप यहीं पर देख रहे हैं, एक चैप्टर में आपको समाज में 2 तरह के लोग देखने को मिल रहे हैं एक पाठ में। यहीं पर आप देखते हैं कि बेबी हलदार जो कहानी की जो नायिका है, उनके आसपास आप देख रहे हैं 2 तरह के लोग हैं। एक तो तातुश के जैसे लोग जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जीवन में कुछ करते हुए देखना चाहते हैं, उनके बच्चों के लिए वो कुछ कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वे लोग जो हर काम में उंगली करते हैं, यानी कि हर काम में उन्हें परेशान करते हैं, उनको ताने देते हैं, उनको बातें सुनाते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं तो हमारे समाज में भी सेम जो स्थिति है वो हर एक व्यक्ति के साथ होती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी चीज को एक्सेप्ट करते हैं, किस चीज को आप स्वीकार करते हैं। क्या आप समाज के उन तानों को स्वीकार करते हैं? क्या आप समाज की उन कड़वी बातों को स्वीकार करके अपना जीवन बर्बाद करना चाहते हैं? या फिर एक जो दीपक आपको दिखाई दे रहा है उसके भरोसे आप आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हैं, उसके भरोसे आप आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं कि नहीं, क्या हुआ कि सारा समाज मुझे कुछ भी कह रहा है, लेकिन जिस दिन मैं इस व्यक्ति के सहारे आगे बढ़ जाऊंगी, जिस दिन मैं बहुत आगे निकल जाऊंगी तो स्वयं ये समाज जो है मेरे आगे झुकेगा, मेरे आगे सर झुकाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें इस पाठ में दिखाई दे रही हैं कि एक तरफ तातुस उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं, उन्हें प्रेरणा दे रहे हैं, उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि तुम कुछ करो अपने जीवन में, और दूसरी तरफ वो कुछ करना चाहती हैं तो उनके आसपास के लोग उन्हें बहुत सारे ताने देते हैं, बहुत सारी चीजें उन्हें सुनाते हैं, बहुत सारी बातें उन्हें सुनाते हैं। और फिर वहां कुछ अन्य असुविधाएं भी थी जिनके कारण मैं अपना वह भाड़े का घर छोड़ना चाहती थी। तो ये लेखिका का यानी कि कहा जाए तो बेबी हलदार का, क्योंकि उस समय वो केवल बेबी हलदार थी, तो वो अपना तीसरा या चौथा घर जो है बदलना चाहती थी। क्योंकि देखिए वो कुछ अलग थी, वो इस समाज से थोड़ा सा हटके थी, उनके अंदर की जो एक महिला थी वो कुछ अलग करना चाहती थी, तो उनका एक जगह पर कभी मन नहीं लगता था, यानी कि वो बहुत अच्छे से एडजस्ट उन लोगों के बीच में नहीं कर पाती थी, तो बार बार उन्हें घर बदलना पड़ रहा था। सब समय में यही सोचा करती थी उससे अच्छी जगह कहाँ मिल सकती है। वहां पानी की असुविधा थी, वहां बाथरूम की असुविधा भी थी, 4 घरों के बीच बाथरूम एक ही था। सवेरे कोई पेशाब के लिए उसमें घुसता तो दूसरा उसमें घुसने के लिए बाहर खड़ा रहता, और टट्टी के लिए बाहर जाना पड़ता, लेकिन वहां भी चैन से कोई टट्टी नहीं कर सकता था क्योंकि सुअर पीछे से आकर तंग करते थे। तो सोचिए वो किस तरह के मोहल्ले में रहती थी, किस तरह के वातावरण में वो रहती थी, किस तरह का उनका रहन सहन था, लेकिन उनके अंदर जो एक जो सशक्त महिला थी वो उनके अंदर थी, और वो इन सारी चीजों से बचकर दूर जाना चाहती थी, किसी अच्छी जगह पर जाना चाहती थी। लड़के लड़कियां बड़े बूढ़े सभी हाथ में पानी का बोतल लेकर टट्टी करने के लिए बाहर जाते। अब वे वहां बोतलें संभाले या सुअर भगाए, मुझे तो यह देख सुनकर बहुत खराब लगता था। तो लेखिका अपने उस समय के बारे में बता रही है कि जब उन्होंने इस तरह की भी एक सिचुएशन, इस तरह का भी एक समस्या उन्होंने अपने जीवन में जी थी। तो ये सारी
चीजें अभी सुनकर हमें थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पढ़कर थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन ये बहुत सारे ऐसे लोग उस समय इस समाज में थे और कहा जाए तो आज भी बहुत सारे लोग इस तरह से अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। तो अगर एक शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपको यहाँ से काफी आगे लेकर जा सकती है, तो अभी लेखिका के जीवन में इस तरह का एक नया मोड़ आ रहा था। तातुश ने मुझसे पहले ही पूछा था, तुम जहाँ रहती हो वहाँ कोई बाथरूम है कि नहीं? ऊपर एक बाथरूम है, तुम चाहो तो वहाँ से नहा धोकर निपट कर जा सकती हो। उस दिन से मैं वह सब करने के बाद घर जाती थी। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे आसपास कोई बाथरूम की व्यवस्था नहीं है तो तुम यहाँ से नहा धोकर घर जा सकती हो, क्योंकि हमारे पास ऊपर वाले कमरे में एक्स्ट्रा बाथरूम है और तुम सारे काम यहाँ पर करके जा सकती हो। किसी दिन घर पहुँचने में देर हो जाती तो मकान मालिक की स्त्री पूछने चली आती, इतनी देर क्यों हुई? कभी कभी वह यह भी जानना चाहती थी कि मैं कहाँ गई थी। उसकी बात सुन मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं सोचती थी कि कोई बात हुई कि मैं सारा दिन काम पर रहूं और लौटूं तो बेमतलब की बातें सुनने को मिले। मैं क्या किसी की बांदी हूँ कि वह सब सुनना ही पड़ेगा? घर का भाड़ा देने में तो मैं नगा नहीं करती, तो फिर मेरे कहीं जाने से इन लोगों को इतना दर्द क्यों होता है? और मैं जाती भी कब कब थी, समय ही कहाँ था मेरे पास। काम करके लौटती तो लिखने पढ़ने बैठ जाती। कभी कभी सविता से जरूर मिलाती थी, वह मेरी एक पुरानी कोठी की सहेली थी। उसके यहाँ से लौटने में कभी देर हो जाती तो सभी मुझे ऐसे देखते जैसे मैं कोई अपराध करके आ रही हूँ। बाजार हाट करने जाना होता तो वह बूढ़ी मकान मालिक की स्त्री कहती, कहाँ जाती है रोज रोज? तेरा स्वामी नहीं है और तू अकेली ही है, तुझे इतना घूमने फिरने की क्या दरकार? तो जैसे कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि इस तरह दो तरह के लोग इस समाज में हैं, जो आपको पीछे धकेलना चाहते हैं, आपका अपमान करना चाहते हैं, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपके आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते हैं। और एक दूसरे तातुश के जैसे लोग, उनकी परिवार की जैसी, फैमिली के जैसे लोग, उनके बच्चों के जैसे लोग, जो कि केवल बिना किसी मतलब के, यानी बिना लालच के, बिना किसी भी मतलब के वो आपके लिए काम करते हैं, वो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। तो आप किसकी सुनना चाहेंगी? क्या इस समाज की जो आपको पीछे ढकेल रहा है? क्या इस समाज की जो आपको नीचा दिखाना चाहता है? क्या इस समाज की जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? तो लेखिका कहती हैं कि मुझे इन सब बातों से बहुत ज्यादा चिढ़ होती थी, गुस्सा आता था। मैं सोचती, मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं है तो क्या हुआ? क्या मैं कहीं घूम फिर नहीं सकती? और फिर उसका साथ में रहना भी तो न रहने जैसा है। उसके साथ रहकर भी क्या मुझे शांति मिली? उसके होते हुए भी पाड़े के लोगों की क्या क्या बातें मैंने नहीं सुनी। जब उसी ने उन बातों को लेकर उनसे कभी कुछ नहीं कहा तो मैं आंखें मुंह बंद किए चुप रह जाती। तो क्या करती? जब मेरे स्वामी के सामने वहां के लोगों के मुंह बंद नहीं होते थे तो यहाँ तो बच्चों को लेकर मैं अकेली थी, तो यहाँ तो वैसी बातें और सुननी पड़ती। मैं काम पर आती जाती तो आसपास के लोग एक दूसरे को बताते कि इस लड़की का स्वामी यहाँ नहीं रहता है, यह अकेले ही भाड़े के घर में बच्चों के साथ रहती है। दूसरे लोग यह सुनकर मुझसे छेड़खानी करना चाहते, मुझसे बातें करने की चेष्टा करते और पानी पीने के बहाने मेरे घर आ जाते और अपने लड़के से उन्हें पानी पिलाने को कह कोई बहाना बनाकर बाहर निकल आती। इसी तरह जब मैं बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो लोग जबरदस्ती न जाने कितनी तरह की बातें करते, कितनी सीटियां मारते, कितने ताने मारते, लेकिन मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं उनसे बचकर निकल जाती। तातुश के यहाँ जब पहुंचती तो वह बताने की उनके किसी बंधु ने उनसे फिर मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा। पहुंचती तो वह बताते कि उनके किसी बंधु ने फिर उनसे मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा है, तो खुशी से मैं वह सारी बातें भूल जाती। तो वो कहते हैं कि इतनी सारी चीजें उन्हें समाज में अकेले रहने पर झेलनी पड़ती थी, उन सारी बातों को सहन करना पड़ता था, लेकिन क्योंकि उनका जो एक मेन मोटिव था, उनका जो एक बहुत जिससे उन्हें खुशी मिलती थी,
वो काम था पढ़ाई लिखाई करना, लेखन करना। तो जब लेखिका अपने तातुश के घर जाती थी तो तातुश उनसे कहते थे कि मेरे एक बंधु ने आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा है कि आप कैसा कर रही हो, जीव कहाँ तक आपने पढ़ा है, कहाँ तक आप लिख रही हो। तो ये सारी बातें सुनकर वो कहती कि मैं इन सारे तानों को, समाज की इन सारी गलत बातों को, गलत हरकतों को भूल जाती थी और खुश रहती थी, और जो रास्ते में मेरे साथ घटता मैं उसको बिल्कुल भी भूल जाती थी। और लेखिका कहती हैं कि तातुश के कुछ बंधु कलकत्ता और दिल्ली में थे जिन्हें मेरे पढ़ने लिखने के बारे में बताते रहते थे। वे लोग भी चिट्ठियां लिखकर या फोन पर तातुश से मेरे संबंध में जब तक पूछते रहते थे। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से समाज में जो ये दो तरह के लोग यहाँ पर हैं, उन्होंने किस तरह से बेबी हलदार जो है उनको जीवन में आगे बढ़ने से रोका, और तातुश की जो मेहनत थी किस तरह से वो धीरे धीरे रंग ला रही थी। लेखिका लिखना पढ़ना सीख रही थी और उन्हें पढ़ने में और भी ज्यादा आनंद आ रहा था। तो ये चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप इस चैप्टर को जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है एक बार घर पर जरूर रिवाइज कीजिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये पाठ इंटरेस्टिंग भी है और साथ ही साथ परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।